आज सारे भारत देखें कि लड़ाई हो जाना बड़ी भी चीज नहीं है, लेकिन इस तरीके मिल जाना ये सबसे बड़ी चीज है। लड़ाई तो संसार में होती रही है, लेकिन इस तरीके से मिल जाना एक धार्मिकता का प्रतीक है। सोशल मीडिया पर आपके पास लाए हैं शनिवार कार्तिक कृष्ण द्वितीया के दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ 3 खुशखबरी सुन चुके हैं आप, और चौथी के बारे में गुरुवर मुनि पुंग और सुधा सागर जी ने भी बता दी है अपने आप। जी हाँ, ये दिखाए थे आपको, आपने बहुत गाली गलौज की, मारपीट की। अरे एक दोनों ने कहा कि बुड्ढे को देख लेंगे आज जान से मार देंगे। खैर अपनी अपनी बात है, आपकी खुशी में। देखिए जब तक आप आवाज़ नहीं, हम मानते हैं, हमने सिर्फ ये कहा कि घर की गंदगी को निकाल के कूड़े को बाहर घेर के रख दिया था, यही देखकर कि कोई आदमी आएंगे वह सज्जन इसको उठाकर ले जाएंगे। अब वो बदबू मार रही थी इसलिए आपको चुभ रही थी, लेकिन देखिए सुधा सागर जी ने उस गलती की, उस गंदगी कैसे सफाई करा दी। एडिना परिवार द्वारा, पीड़ित ब्रह्मचारिणी दीदी के परिवार द्वारा और वहाँ की चतुर्मास समिति द्वारा। आज वही दिखा रहे हैं आपको। इस बारे में पहले मुनि पुंग सुधा सागर से सुन लीजिए, क्योंकि आपने तो हमारी खूब करी है। खैर जब तक आलोचना नहीं करते हो तब तक लोचन में मज़ा नहीं आता है। खैर आप सुनिए पहले, क्योंकि सुधा सागर जी ने स्पेशली कहा है कि जो व्हाट्सएप पे खूब अपने मज़े लेके सुनाया है ना, आप इसको अब लेके मज़े लेके सुनाइए। अब मज़े लेके इसको सुनिए आप, क्योंकि कहते हैं जब काम अच्छा होता है यह तो बनती है। सुनिए जरा पहले गुरुवर ने क्या कहा। आज सारे भारत देखें कि लड़ाई हो जाना बड़ी भी चीज नहीं है, लेकिन इस तरीके मिल जाना ये सबसे बड़ी चीज है। लड़ाई तो संसार में होती रही है, लेकिन इस तरीके से मिल जाना एक धार्मिकता का प्रतीक है। जिन लोगों ने टीवियों में, चैनलों पर, व्हाट्सएपों पर और लड़ाई का जो मजाक उड़ाया है, कई चैनलों ने भी उड़ाया, खूब मजे लिए, देखा ये हो रहा है चतुर्मास में, देखो ये हो रहा है। उनसे कहना है कि अब इसका भी व्हाट्सएप चलाएं कि जैन समाज, साधु के भक्त ऐसे लड़ते हैं और ऐसे मिलते हैं। पत्रकारों ने बड़ा चढ़ा करके बहुत लिखा। अब इस मिलन की कहानी भी लिखें कि देखा भारत देश कैसा है, देखा जैन समाज कैसे हैं। हाँ, तो गुरुवर ने स्पष्ट बता दिया कि विशाल और बाकी 2 और साथ में कुछ महिलाएं भी जिनको पंडाल में नहीं आना था वह सब दोषी हैं, और इसलिए विशाल को स्पेशल रूप से सजा दी गई कि समाज के सामने, स्टेज पर सबके सामने पहले कान पकड़कर 21 दंड बैठक लगाएं। सुनिए आप जरा पहले गुरुवर से सुन लीजिए पहली सजा क्या दी थी। तो आपको एक सजा दी जाती है कि आप इसी समय यहाँ पर कान पकड़ करके समाज के सामने 21 दंड बैठक लगाएं। उधर मुँह कर रहे हैं। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन वो बाहर होने के कारण अभी तीनों माताएं जाकर के महिलाएं लोग भी उनसे क्षमा याचना कर लेंगे, बाहर है। सबके सामने सजा, और सचमुच कहते हैं इस क्षमा को मांगने के लिए भी कलेजा चाहिए कि हजारों लोग सामने बैठे हों, लाइव लोग देख रहे हों, और उस समय विशाल जैसे बेटे क्षमा मांग रहे हों। सचमुच इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। पर गलती की है तो क्षमा मांगना, कहते हैं पूरे सारे क्षमा के उस कर्म को ख़त्म कर देते हैं। पर हाँ, अच्छा गुरुवर ने ये कह दिया साफ, देखिए कैसे मुंह से निकलता है कई बार आचार्य आचार्य, लगता है भविष्य के संकेत मिल रहे हैं। पर हाँ, नियापक शमन सुधा सागर ने स्पष्ट कह दिया कि उन्होंने कहा कि अपने से बड़े को साधु, त्यागी व्रती जो भी हैं, ब्रह्मचारिणी दीदी है, ब्रह्मचारी भैया हैं, जो भी हैं, आपके लिए सब आपसे बड़े हैं। अगर उनका तमाचा भी लग जाए, गाली भी लग जाए, पिट भी जाओ, तो आपका अधिकार नहीं है कि आप उसकी प्रतिकार कर सको। पहले आप सुन लीजिए क्या गुरुवर ने समझाया। सही बात, यह उनके लिए नहीं, हम सब के लिए सुनने की बात है। चैनल महालक्ष्मी ने इसलिए वो बुराई दिखाई थी कि बुराई एक यहाँ से नहीं हर जगह होती है, वह पूरी दुनिया से हमारी खत्म होनी चाहिए। कभी भी चौके में आगे झगड़ा नहीं हो, केवल हमारा ध्येय यही था जो वह कल पूरा हो गया। सुनिए जरा क्या कहा गुरु ने। त्यागी वृत्ति के लिए आप कुछ भी नहीं पूछ सकते। त्यागी वृत्ति ने मुझे ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये बहस का विषय है ही नहीं, क्योंकि वो त्यागी वृत्ति है। त्यागी वृत्ति को मात्र उससे बड़ा जो त्यागी वृत्ति है
वो ही समझा सकता है। त्यागी वृत्ति के लिए असंयमी को कोई अधिकार नहीं है, चाहे त्यागी वृत्ति गलत करे चाहे सही करे। सभी के लिए मैं शिक्षा दे रहा हूं। त्यागी वृत्ति जितने भी हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी से लेकर महाराज तक, इनसे कोई भी गलती आपके प्रति होती है तो ये बाप के समान है। जैसे मैंने अभी पिता को कहा ना, आप कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, वो त्यागी वृत्ति हैं। आप त्यागी वृत्ति को अंकुश लगाने का तरीका है, जो उनसे बड़े त्यागी वृत्ति हों, गुरुजन हों, वो ही उनको उस अपराध के संबंध में कुछ विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आप डायरेक्ट नहीं उलझ सकते। त्यागी वृत्ति ने कुछ भी किया, आपको डायरेक्ट नहीं उलझ सकते। आपको हाथ ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो त्यागी वृत्ति बाप के समान है और तुम असंयमी बेटे के समान हो। त्यागी वृत्ति और असंयम का बाप बेटे का संबंध होना चाहिए, माँ बेटे का संबंध होना चाहिए। माँ ने थप्पड़ मार दिया, लेकिन लौटकर तुम माँ को थप्पड़ मार दो। माँ ने गाली दे दी, तुम लौटकर माँ को गाली दे दो, तो ये महान अपराध कहलाता है, अक्षम्य अपराध कहलाता है। सुन लिया आपने, क्या फर्ज है हमारा। इसलिए आवाज चैनल महालक्ष्मी उठाई थी। आपने गालियां दी, कोई बात नहीं, पर अब देख लीजिए गुरुवर ने जब उसका हल निकाल दिया है। हम यही चाहते थे, गंदगी घर के अंदर मत रखो, गलती को दबा के मत रखो, उसे सामने लाओ और उसकी समस्या का हल कर दो। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारिणी दीदी से माँ के समान है आपके लिए, आप बेटे के समान हो, गृहस्थ हो। और उन्होंने कहा जाओ, उनके पास जाओ, चरण छू के क्षमा मांगो, तभी जाके अब मालूम चलेगा। जाइए, ये मत सुनाइए उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया। गलती की विशाल भाई आपने, और आपके साथ दोनों ने, और महिलाओं ने भी जो बाहर थी। पहले सुनिए उन्होंने किस तरीके से यह क्षमा मंगवाई ब्रह्मचारिणी दीदी से, सुनिए जरा। इस केस में यही गलती हुई है। एक बालक ने, जिसका नाम विशाल है, त्यागी वृत्ति ने, ब्रह्मचारिणी ने कुछ कह भी दिया था, तो उसे माँ के समान मान करके आपको स्वीकार करना था। मान लीजिए थप्पड़ मार भी दिया, तो भी आपको माँ मान करके स्वीकार करना चाहिए। प्रतिकार करने का अधिकार बेटा बिटिया को नहीं है, क्योंकि वह माँ है। इसलिए इसमें बालक की, इस बच्चे की अपराध की स्थिति को जानते हुए पहला तो यही है कि वह जाकर के जो बहन है ब्रह्मचारिणी है, उनसे कुछ भी नहीं पूछूंगा मैं, उनका अपराध है ही नहीं। मैंने कह दिया ना, वो माँ है। तुमने जो प्रतिकार किया, और माँ के जाकर के, बहन को जाकर के अपना सिर माथा जमीन पर रख करके उनके चरण छूकर अपराध की क्षमा मांगो और अंदर से पश्चाताप करो, अंदर से कि हे माँ, मेरे से गलती हुई, मुझे बालक मान करके क्षमा करें। पहले विशाल जाकर के ब्रह्मचारिणी बहन के पास अंदर से क्षमा मांगे और उनके पैर चरण छू करके, सिर रख करके बोलो, मुंह से बोलो, मुंह से बोलो। ब्रह्मचारिणी दीदी के पूरे परिजन आए हुए थे, पिताजी और सब लोग, जिनके सामने अब करते, और बहुत उन्होंने, कहते हैं गुरुवर कहते हैं कि उन्होंने आके मेरा दिल जीत लिया। इतना ब्रह्मचारिणी से, क्योंकि उनसे बात नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी जब आए, सचमुच मेरा दिल जीत लिया। और समाजी क्षमा, ब्रह्मचारिणी दीदी क्षमा, और अब कहा कि परिजन से भी क्षमा मांगिए। सुनिए जरा। अब दूसरा जो बाद में कार्य हुआ, वो जो परिणति हुई, जो विषमवाद हुआ, बाद में जो प्रतिकार हुआ, उस परिवार के प्रति जो तुमने किया, एक बालक को बहुत ठेस लगी है। कहाँ है बालक? हाँ, बालक है, बहुत बहुत सीधा बालक है। और बालक के प्रति मेरे को बुला देना, बाद में करना है। और अब राजेश पटना वाले परिवार के लोगों के साथ जो तुमने अभद्रता का व्यवहार किया, बोलो, माइक से बोलो, मैंने जो अपराध किया है, जिस समय किया है, उस
उस समय अपराध करना अपराध करना महा बड़ा अपराध है। महा बड़ा अपराध है। हमें जो भी सजा सजा समाज समाज महाराज धर्म कर्म देगा हम उसे भोगने को तैयार हैं। और जाकर के और अपना अंदर से पश्चाताप करके एडिना परिवार के सभी जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनके पैर छू करके हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे। जो आपसे मुझसे बड़े हैं एडिना परिवार, आगे आ जाए थोड़ा सा। अच्छे से कर, झक झुक कर, सर रख दे। हाँ, और दूसरे कौन है? और महिलाएं सुन, ये सारी महिलाएं तुम्हारी माँ के समान हैं। जाओ महिलाओं के पास जाओ, ये माँ के समान है तुम्हारी माँ। पैर पड़ो। तुम्हारी उम्र उनकी उम्र में बहुत अंतर है। और दोनों बच्चे लोग क्या नाम, दोनों लोग उनके पैर पड़ो। तुम नहीं थे, खड़े हो वैसे ही। अच्छा, वैसे ही खड़े हो गए। फिर भी आप पढ़ लो, क्या बात हो गई? मैं कह रहा हूँ हाँ, माताओं के पढ़ो, जाके वहां जाओ। इसमें पुण्य ही बंद होना है, पाप बंद नहीं होना है। और तुमने जो अपराध किया है, ये अपराध बहुत अच्छा नहीं है। आहार के समय तुम्हारे कितना भी हो, किसी भी परिस्थिति हो, साधु का सेवक वही होता है जो पिट जाए, मर जाए, लेकिन अपने साधु की आहारचर्या का सम्मान रखना चाहिए। जब गुरु से प्रायश्चित मिलता है तो कुछ इस तरह मिलता है। और गुरुवर ने स्पष्ट ये भी कह दिया कि तुम दर्शन करने आते हो, वह तक मैं नहीं हो सकता क्योंकि ये तो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन अब तक तुम मेरी सेवा कर देते, अब तुम्हारा दिवाली तक मैं तुम्हारी सेवाएं नहीं लूँगा, यानी प्रतिबंध है तुम्हारे ऊपर। ये बहुत बड़ा एक सज़ा होती है कि हम अपने गुरु की जो सेवा करने आ रहे हैं, अब हम सेवा नहीं कर पाएंगे। सुनिए ज़रा, ये है चौथी सज़ा, सुनिए। और अब इनके लिए यही है कि जब इन्होंने ड्यूटी देते समय किया है तो कुछ समय के लिए, दिवाली तक के लिए, ये उस ड्यूटी पर हमारी सेवा में आदि में दर्शन आदि के लिए मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सेवा आदि में कम से कम दिवाली तक के लिए आपको रोक लगाई जाती है। बस यही है। उसके बाद सभी लोगों के लिए मेरा कहना है, वात्सल भाव से कभी भी ऐसी गलती ना करें। ब्रह्मचारी दीदी से सजा मिल गई, दंड बैठक मिल गई, आपका सेवा भाव को रोक दिया गया। ब्रह्मचारी दीदी पीड़ित जो थे उनके परिवार समय हो गई, 4 से 5 बजे जाती कि चतुर्मास कमेटी की बहुत ज़्यादा शर्म हो जाती है, जगह जगह नाक कटती है। जैसा हमने कहा, बहुत कुछ कह दिया हमने भी कि ऐसा हुआ हो जाए तो नाक तो समाज की गए, चतुर्मास कमेटी करते, तो आपको चतुर्मास कमेटी से भी क्षमा मांगनी होगी। गुरुवर ने दिए कितना बड़ा एक अच्छा तरीका दिया। अरे चैनल महालक्ष्मी, तू गंदगी बाहर निकालता है, कम से कम इसको हटा के एक तरफ तो कर, जिससे समाज के आने वाले लोगों को वह गंदगी की बदबू नहीं आए और पता चले जैन समाज में अगर लड़ाई होती है तो मिलन के भी एक बेमिसाल होती है। सुनिए जरा, चतुर्मास समिति से भी ये क्षमा। मैं चातुर्मास समिति से पदाधिकारियों से अध्यक्ष से मंत्री से कोषाध्यक्ष से और भी जो भी हैं जिनके प्रति मेरे द्वारा कोई भी अभद्र व्यवहार हुआ हो, मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। सबसे यहाँ के जय जिनेंद्र कर लो। सबसे यहाँ आ जाओ, पास में आ जाओ, सबसे बोलो जय जिनेंद्र। एक से बोलो, पहले अध्यक्ष से बोलो जय जिनेंद्र, फिर कोषाध्यक्ष बोलो, गौरव अध्यक्ष, कार्य अध्यक्ष है, ठीक, बोलो सभी मुझे क्षमा करें। दोनों ही पक्ष, इधर भी उधर भी, गलती कहीं भी, दोनों थाने पहुंच गए थे, एक दूसरे में गुत्था हो गए थे। तो गुरुवर ने कहा अब तुम एक गुरु की शरण में आए हो, हम कोई कानून नहीं जानते हैं, ना कानून से हमें कोई मतलब है, पर गुरु की शरण में आते हो तो गुरु का निर्णय सभी को मान्य होता है। आप भी अपना वाद केस लीजिए, आप भी अपना मुकदमा वापस लिए,
दोनों वहाँ से हटाइए। कम से कम जैन समाज कभी लड़ाई थानों में नहीं लेके जाता, थानों से वापस लेना भी मिसाल को बेमिसाल बनाता है। देखिए क्या सीख दी दोनों को, और दोनों ने सहर्ष उसे स्वीकार किया। यही तो हमारे उसको दिखाने का उद्देश्य था। ये नहीं कि टीआरपी बढ़ रही है, नोट कमा रहे हैं, भाई नोट आप लेना, हमारे यहाँ तो एक स्टाफ की तनख्वाह दे देना। सुनिए जरा क्या किस तरीके से उन्होंने ये बात कही दोनों को वापस लेने के लिए। अब आगे सब भूल जाओ, जो भी कोर्ट कचहरी में जो हुआ है, दोनों पक्ष अपने अपने बाद वापस लेकर के बादशाह और समन्वयता का एक आगाज करें। दोनों पक्ष अपने सारे विवाद समाप्त करके ये प्रदर्शित करें कि हमने चतुर्मास में सबसे बड़ी शिक्षा ली। साधु कानून में नहीं होता, श्रद्धा में होता है। दोनों पक्ष जब साधु के पास, समर्पित साधु कब फैसला करता है, जब दोनों पक्ष कहें हमारी कोई इच्छा नहीं है, जो महाराज कहेंगे वह हमें मंजूर है। कैसे हैं? 7वें साल में प्रवेश करने से बस 48 घंटे पहले आपके पास हैं, और आपके पास क्या सुनाने आए थे। ध्यान रखिएगा, चलन महालक्ष्मी गलत को नहीं स्वीकारेगा, जितना मर्जी दबाव आ जाए। आप जान ले सकते हैं लेकिन जुबान गलत के लिए रोक नहीं सकते हैं। और हमारा सिर्फ ध्येय ही होता है जो मुनि पुंगा सुधा सागर जी ने करके दिखा दिया। हमने घर की गंदगी को बाहर निकाला है, इतना ही किया, लेकिन उस गंदगी को सही जगह दे देना और आगे से वह गंदगी नहीं फूल बन के बरस जाए, यह उन्होंने कमाल दिखा दिया। इस बात के लिए धन्य है। गुरुवार आपको बारंबार नमन है। और आप सभी को इतना सुनने के बाद, अब मैं कुछ कहते हैं भौंकने के बाद, सुना अपने सादर जय जिनेंद्र।